आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है भाव शुद्धि विचार शुद्धि। भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर एपिसोड्स है। तो हमें देखना सबसे पहले भाव क्या है। भाव जो है वो हमारे भीतर का तत्व है और विचार भी भीतर का तत्व है। उसकी जो क्रियान्विति होती है, जो बाहर आती है, तो हमें मालूम होता है कि उसकी विचार की अभिव्यक्ति होती है। तो हम सबसे पहले भाव को समझने के लिए हमें गंगोत्री तक जाना पड़ेगा, हमें अल्टीमेट स्थिति तक जाना पड़ेगा कि ये भाव पैदा कैसे होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और इसको हमें समझना चाहिए। इसको हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। हम भाव शुद्धि पे चले जाएंगे और हम किसी के प्रति भी बुरे भाव नहीं करेंगे। हम ये समझने जग जाएंगे कि किसी के प्रति बुरा भाव आया या किसी का दोष देखा तो वो दोष उसका नहीं, दोष मेरा है, ऐसा हमको अभ्यास हो जाएगा। परंतु हम भाव शुद्धि का अर्थ, भाव शुद्धि की उपयोगिता और भाव शुद्धि कैसे की जाती, पूरा सिस्टम समझेंगे तभी हमारे होगा। और ऐसा कहा भी गया है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्ति। हमें अगर अच्छा बनना है तो जो गंगोत्री की मैंने बात कही कि हमारे वहां से चल करके और व्यक्ति अच्छा बनता, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। बुरे भाव वाला व्यक्ति बुरा होता है, अच्छे भाव वाला व्यक्ति अच्छा होता है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं कि हमारी जो ये आत्मा है और उसके साथ में जो कॉजल बॉडी है, जन्म जन्मांतर से हमने जितने जितने अभिप्राय किए, ओपिनियन दी, किसी के प्रति जो है हमने बुरे विचार रखे, किसी को दुख दिया, तो उससे हमारी ये कॉजेज हो गए। इस और एक कॉज को हम कारण कहते हैं, कॉज कहते हैं। जब बहुत से कॉजेज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कॉजल बॉडी बन जाती है। उसको कार्बन शरीर कहा जाता है, उसको अति सूक्ष्म शरीर बोला जाता है और सांख्य की भाषा में लिंग शरीर होता है। तो ये जन्म जन्मांतर से जो है वह हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। कब से जुड़ा हुआ है, इसके बारे के अंदर जो शिष्यों ने जो है भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान बताइए कि जो कार्बन शरीर है इस आत्मा के साथ कब से जुड़ा हुआ है, यानी आत्मा और कार्बन शरीर का संबंध कब से है और ये संबंध होने के कारण ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटक रहा है। और संबंध क्यों हुआ, ऐसी क्या कारण, ऐसी क्या व्यवस्था थी कि ये संबंध हुआ और ये व्यक्ति जो 84 लाख व्यक्ति में घूमता रहता और मुक्त नहीं होता है। और तो भगवान ने वापस जो प्रश्न किया कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा। तो शिष्य लोग ये चिंतन करने लगे कि अंडे बिना मुर्गी नहीं होती, मुर्गे बिना अंडा नहीं होती है, तो ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें इसका उत्तर नहीं आ रहा है, भगवान आप ही बताइए। तो उन्होंने भगवान महावीर ने अपने शिष्यों का ये प्रश्न मैं भी तीर्थंकर होने के कारण होते हुए भी मैं भी नहीं दे सकता, इसीलिए पश्चानुपूर्वी है, यानी अनादि अनंत काल से आत्मा और कर्म का संबंध चला आ रहा है। और जब ये सुकृत करके और निर्जरा करके, संपूर्ण निर्जरा करके और इसको अलग कर देता है तो हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त है ही ऑलरेडी। वह तो इस कार्बन शरीर कारण बंधी हुई है, तो वास्तव में मुक्ति होती है वो कॉजल बॉडी की होती है। आत्मा तो मुक्त है ही है, उसको मुक्त करने की कहां जरूरत है, ये तो भीतर एकदम शुद्ध है। लेकिन बंधा हुआ होने कारण ये बद्ध है या शुद्ध है, तो कॉजल बॉडी का जो है मुक्ति होती है। और कॉजल बॉडी जब अलग हो जाती है तो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो भाइयों, भाव, इस आत्मा के साथ जो कर्म शरीर जुड़ा हुआ है तो ये हर क्षण जो है एक दूसरे की प्रवृत्ति होती रहती है और इन दोनों के बीच में मल युद्ध चढ़ता है। तो जब कभी मल युद्ध के अंदर आत्मा विजित हो जाती है, तो आत्मा तो गुणों का पुंज है, तो उसके विजित होते ही जो है हमारा उसको हम क्षोभ सम कहते हैं और उससे जो भाव निकलते हैं और वो भाव निकल करके और उसका एक अध्यवसाय बनता है। देखिए कि जो लोग एकेंद्रिय जीव होते हैं उनके तो 5 इंद्रियां होती नहीं, उनके बुद्धि चित्त मन वगैरह कुछ नहीं होता, अंतःकरण नहीं होता। लेकिन ये अध्यवसाय की जो मैंने बात कही, उनके भी कर्मों का बंधन होता है और कर्म छूटते हैं। तो कर्म छूटते हैं, जो अध्यवसाय बनता है, ये हर जीवित प्राणी में अध्यवसाय होता है और उस अध्यवसाय से कर्मों का बंधन होता है। तो जो हमारे शुभ भाव जो है
अध्यवसाय के अंदर आए तो ये शुभ भाव इस अध्यवसाय को टच होने के बाद के अंदर तो ये जो है वो कलरलेस होते हैं, लेकिन वो भीतरी जगत के अंदर अध्यवसाय से जाकर के और हमारे जो है वो अवचेतन मन है जिसको कि हम तेजस शरीर कहते हैं, उनसे टच होता है तो इसकी लेशिया बनती है। उनको कलरलेस को कलर मिलता है। लेशिया छह तरह की है, जो कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया। लेशिया का अर्थ होता है भावी होता है, वो कलर्ड रूप के अंदर होती है, वाइब्रेशंस के रूप में होती है। तो हमारा शुभ भाव भीतर लगा तो हम शुभ लेशियाओं की बात करते हैं। शुभ लेशियाएं जो है वो होती है, वो मतलब प्रकाश, जो प्रकाशमान, जो ब्राइट कलर की होती है। तो हमारी पहली शुभ लेशिया हो गई पद्म लेशिया। तो पद्म लेशिया होती है वो उगते हुए सूर्य की अरुणिमा रंग की होती है, पिंक कलर की होती है, तो उसको पद्म लेशिया कहते हैं। पद्म लेशिया जो है हमें बहुत शांति प्रदान करती है। पद्म लेशिया की जब उत्पत्ति होती है तो हमें बहुत शांति मिलती है। और उसके बाद के अंदर दूसरी होती है जो पीले रंग, हल्दी का जो पीला रंग होता है, चमकता हुआ पीला रंग, वो हमारी जो है पद्म लेशिया होती है। और पद्म लेशिया का अर्थ होता है कि हमारे जो भाव भीतर से आ रहे हैं वो आनंद देने वाले, हमारे भीतर आनंद की उत्पत्ति करने वाला होता है। और तीसरा, भीतर से जैसे अध्यवसाय से भाव निकले तो शुक्ल लेशिया होती है। शुक्ल लेशिया बिल्कुल एकदम ब्राइट व्हाइट कलर की होती है, वो प्योरिटी की प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि आप प्योरिटी को प्राप्त हो रहे हो, और जब प्योरिटी बढ़ती जाती है तो केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है और जीव वीतराग होता है।